सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। अब वो अमावस्या तक अविवाहित रहेगा, मतलब अपनी ढाल वैष्णवी से दूर। बड़ी बेसब्री से अपनी शादी का इंतजार कर रहा है ना। बेचारे को अंदाजा नहीं है कि मैं किस तरह उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को काल रात्रि में बदल दूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने बाबूजी को इस शादी में बुलाऊं? दरअसल क्या हुआ, मधुरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी तो मैंने। अब तो मुझे बताओगे कि तुमने ये नीच और घटिया हरकत क्यों की? अपनी सीधी सादी पत्नी पर हाथ क्यों उठाया? ये चुप करके मत रहो। क्यों धमका रहे थे तुम इसे? ये तुम्हारा ऐसा कौन सा राज जानती है जिसे तुम छुपाने के लिए कह रहे थे? बोलो मोक्ष, जवाब दो। बेटा तुम अंदर जाओ, क्योंकि आज सही में एक पिता की हैसियत से अपने नालायक बेटे से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। और हाँ, आज के बाद तुम्हें इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये एक ससुर नहीं, यूं समझ लो तुम्हारे पिता तुमसे कह रहे हैं, आज के बाद तुम्हारे अधिकारों की रक्षा मैं करूंगा। जाओ बेटा, जाओ। पापा जी, आप तो जानते ही हैं जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी मेरी और वंश की, उसमें मेरे बाबूजी को खुश होने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार उन्हें मौका मिले। पापा जी, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं एक मिनट मेरे बच्चे, आप मुझे किस नाम से पुकारती हैं? पापा जी। पापा जी के मायने पता क्या होते हैं? जब मैंने आपसे एक पिता का रिश्ता बनाया, जब मैंने उस दिन आपके बाबूजी से वादा किया, तो फिर इस रिश्ते के बीच में कैसी औपचारिकता? आपको निसंकोच मुझे हर बात कहनी चाहिए। मैं आपको पता है किस नाम से पुकारता हूँ? मेरी माता रानी की बेटी, वो मेरी महारानी, वो मेरी जगत जननी है, सातों जहां की मालिक है। उसके इशारे से मैं सब कुछ करता हूँ। मैं तो उसी का बेटा हूँ। आप
माता रानी की बेटियों में माता रानी के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। ये छोटी मोटी रंजिशें और खलीशें और मनमुटाव क्या चीज होती रहती है, बातें में बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपके लिए माफ कर सकता हूँ। ऐसी बातें कभी जबान पे मत लाना। जाओ मेरे बच्चे, अपने बाबूजी को न्योता दो, मैं टिकटों का बंदोबस्त करता हूँ। पापा जी धन्यवाद। मैं जीते रहो मेरा बच्चा। माता रानी तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। माता रानी सबका भला करेगी। वैसे एक बात मैंने महसूस की थी तब कि उस शादी में खुशियों की जगह समझौतों और मजबूरियों ने ले ली थी। न वंश तुम्हें अपना पाया, न तुम वंश को अपना पाई। और मेरा सपना भी साकार नहीं हुआ जो मैंने तुम्हारे लिए देखा था। अब सपना? पापा जी कौन सा सपना? बगरवा में गुरुकुल बनाने का तुम्हारा सपना जो साकार नहीं हुआ। चलिए खैर छोड़िए, अपने बाबूजी को फटाफट न्योता दे दो, बाकी की औपचारिकता मैं पूरी करता हूँ। पापा जी आप कितने अच्छे हैं ना, आप मेरी सारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। पापा जी आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका ये सपना पूरा करने में मैं आपकी मदद करूँगी। अब चाहे जो भी हो, मैं अपने बाबूजी को इसके लिए मना कर ही रहूँगी। अब उस जमीन में गुरुकुल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। दरअसल गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी थी। काश कि मैंने सही वक्त पे तुम्हें रोक लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं बाबा, ये नौबत मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आई, क्योंकि आपने तो इस घर में अपनी आवाज कभी बुलंद की नहीं, ना ही हमें करने दी, जिसका नतीजा ये है कि आज मैं और मेरी माँ आपके इस भैया जी के घर में हमेशा के लिए घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हैं। बस करो, बस करो। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर कीचड़ मत उतारो। और एक बात हमेशा याद रखना, मुझसे जब भी बात करो नीची आवाज में बात करो। बाबू मैं तुम्हारा, तुम्हारी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सभ्य? मुझे तो लगा था आज तक आपको इस घर में लोगों की ऊंची आवाज की आदत हो चुकी होगी, है ना? इसका मतलब इस सब के पीछे तुम हो। अरे नहीं सभ्य, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ जो मैं ऐसा कुछ भी कर सकूं। ये सब तो आप ही की कृपा है स्वामी। प्रियंवदा, चिल्लाइए मत सभ्य। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह आप है, सिर्फ आप। आज आपकी वजह से हमें अपने ही घर में बेगानों की तरह जीना पड़ रहा है। सच सभ्य, आपके लिए तो बस आपके भैया जी ही सब कुछ हैं। हम तो आपकी जिंदगी में कोई अहमियत रखते ही नहीं। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है तो ये सही है। एक बात तुम लोग भूलना नहीं कि तुम लोग से पहले भैया जी मेरी जिंदगी में आए। मैंने जन्म ही लिया उनके छोटे भाई की हैसियत से, इसलिए वो मेरे वजूद से जुड़े हुए हैं। बच्चे की तरह पाला है उन्होंने मुझे। वो मेरे भैया होने के साथ साथ मेरे पिता समान है। और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उन्हें, इस घर को या इस घर के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ मोक्ष, अगर तुमने मेरी बहू से ऊंची आवाज या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मोक्ष, मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं रिश्ते को सामने नहीं आने दूंगा।
खन्ना साहब, हवाई जहाज की टिकटें विद्यासागर जी की जल्दी से जल्दी बुक कर दो, क्योंकि हमारी बहू चाहती है कि उसकी शादी में उसके पिता भी शामिल हो। सर, इतना सब होने के बाद आप उनको यहाँ आने देना चाहते हैं? सर, आप समझ रहे हैं ना? जी मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। जो समझ है वो आप ही की तरफ है। खन्ना साहब, आपने कभी फिशिंग की? फिशिंग हाँ? नहीं समझे? बड़े लोगों का शौक है, छोटे लोग नहीं करते। फिशिंग में नदी किनारे बैठ के घंटों इंतजार करना पड़ता है कांटा डाल के, लेकिन ये आप पे मनस्सर है कि आपने चारा कौन सा लगाया। अब जब मछली खुद जाल की तरफ आ रही है तो हम काहे इंतजार करें और काहे इनकार करें? बात समझ में आई? लेकिन सर, फिर लेकिन? ये लेकिन, किंतु, परंतु महाभारत की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था, वहीं तक छोड़ दीजिए। सर, मुझे तो लगता है आप पंडित जी को नहीं, मुसीबत को दावत दे रहे हैं। हे मेरी माँ, खन्ना साहब, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पत्थर के साथ सर पटक रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अब आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि बुक कर दीजिए, ठीक है? बाकी हम सब देख लेंगे। जय माता दी। जय माता जी। हे मेरी महामाई, हे माँ तेरी माया, कहीं धूप और कहीं छाया। आय 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 आय। हे माँ तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वो सुना था मैंने कि तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, आज देख भी लिया। आय हाय हाय। माँ, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि तू मेरा सबसे उत्तम शिष्य है, उत्तम बेटा। जा, तुझे मैं एक मौका और देती हूँ। पिछली बार गलती से मेरे हाथ से वो बदरवा की जमीन फिसल गई थी, लेकिन इस बार फिसलने नहीं दूंगा। इस बार वो जमीन अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। माँ, वो बदरवा की जमीन मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। इतना तो मैं समझ सकता हूं कि उसके इरादे नेक नहीं है। वो कुछ तो करने वाला है। अब ये जानने में सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। देखो मधुरा, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी परिस्थिति नहीं समझ पा रहा हूं। तुम अपने पति को बचाने के लिए अपने परिवार की सुख और शांति दांव पर लगा रही हो बेटा। मेरी बात पर गौर करना मधुरा। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कहीं देर ना हो जाए। चाची, मैं आपकी शादी में मेरा नया लहंगा चोली पहनूंगी। मेरी सारी सहेलियां भी आएगी। कितना मजा आएगा ना। आपकी शादी होगी, आप दुल्हन बनोगी, घर में ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनेगी। क्या हुआ चाची, आप इतनी परेशान क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। चलो अब तुम आराम करो, शाम को शादी की ढेर सी तैयारी करनी है। छोटे पापा आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। हमेशा खुश रहो। माता रानी सदा तुम्हें खुश रखे। बेटा, बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुम्हारे अलावा इस काम में मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि धृतराष्ट्र इस दुनिया के सबसे बड़े अंधे थे, लेकिन आज तुम्हारे प्यारे पापा जी की बातें सुनकर
मैंने अपनी राय बदल दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया के सबसे बड़े अंधे हैं, क्योंकि आंखें होते हुए भी उन्हें सच्चाई नजर नहीं आती। उन्हें कुछ भी समझाना नामुमकिन है। अरे माँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। माँ, भले ही पापा की बातें सुनकर आपने अपनी राय बदल ली, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदला है। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है, बस। लेकिन बेटा, अरे जाने दो ना माँ। और वैसे भी मैं तंग आ गया हूँ माँ पापा के इस घटिया रवैये से। ठीक है बेटा, अब तुम वही करो जो एक नालायक बाप के लायक बेटे को करना चाहिए। और वैसे भी इसके अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें अपने फैसले अपने हाथ में लेने होंगे। एग्जैक्टली माँ। अब आप देखना माँ कि किस तरह मैं अपना और आपका हक छीनूंगा। बहुत जल्द इस घर का कोना कोना दुख और मातम की चादर से ढका हुआ होगा। लाख चाहकर भी खुशियां इस घर का रुख नहीं करेंगी। बस चंद आहुति और उसके बाद वंश की जिंदगी मौत के आगोश में धीरे धीरे ऐसे समा जाएगी जैसे ग्रहण के दिन ये चांद रात की काली चादर में समा जाता है। स्वाहा।